व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ वे सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं समोसा बॉक्स पैटीज़, वो भी हम डिज़ाइन वाले बनाएंगे, लेयर्स वाले। तो सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। डो तैयार करने के लिए जो चीज़ें ली हैं, दो मैंने कप भर के मैंने यहाँ लिया है मैदा। कप मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी मेजरमेंट ये है। आर्टिफिशियल जो बाज़ार से कप मिलता है तो इसकी मेजरमेंट इधर लिखी हुई है, 1 कप 250 मिलीलीटर वाला, ठीक है। ये 1 कप मैंने यूज़ किया, तो इसके 2 कप मैंने लिए हैं मैदे के। कोल्ड वाटर लिया है, आप एज रिक्वायर्ड यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक है और ½ टीस्पून ज़ीरा लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिया मैंने एक बाउल, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 कप मैदे के। इनको साइड पे करेंगे, साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूँगी नमक भी ऐड कर दिया, ज़ीरा भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, तो इसको सबसे पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल, तो ये ऑयल भी इसके अंदर ऐड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखें इस फॉर्म में आ जाए जब, तो ये देखें इसी तरह से हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स सारा। तो अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है पानी ऐड करते जाएंगे, कोल्ड वाटर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड करना है और आपने जो है टाइट सी डो जो है वो गूंद लेनी है, सख्त सी नरम डो जो है वो नहीं गूंदनी। तो ये देखें इस तरह से इसको मैंने सारी को मिक्स करके, ये देखें कितनी हार्ड है। अब हमने कोई ऑयल वगैरह हाथों में यूज़ नहीं करना, बगैर ऑयल के आपने इस तरह से इसको गूंदना है 2 मिनट के लिए, और गूंद के आपने डो को अच्छे से सेट करके रख लेना है। सख्त ही इसी तरह ही हमने इसको सेट करने देना, सॉफ्ट नहीं करना, ना ही आपने गूंदते जो है हाथों में ऑयल यूज़ करना है। बस इसी तरह 2 मिनट तक आप गूंद देंगे इसे। तो ये देखें बस जो डो है वो अच्छे से मैंने गूंद लिया। ये देखें इस तरह से, बस हमने इतनी सी सख्त रखनी है। अब हम इसे क्या करेंगे, ढक के जो है 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। आप किचन की शेल्फ पे ही इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। तो इस तरह से इसे ढक देंगे और इसे छोड़ देंगे। तो अब हम चलते हैं समोसे की फिलिंग की प्रिपरेशन की तरफ। तो चलिए व्यूअर्स, ये है मेरी फिलिंग के लिए प्रिपरेशन इंग्रेडिएंट जो मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं आलू, और इनको अच्छी तरह से मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे भी अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लिया। 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। 2 ग्रीन चिलीज़ लेके इनको भी फाइन चॉप कर लिया है। और यहाँ मैं बता देती हूँ आपको सारे मसाले हैं। ये है धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, ये धनिया जो है साबुत धनिया पिसा हुआ वो लिया है। और जो सॉल्ट है, नमक है 1 टेबलस्पून, ½ टीस्पून वाइट पेपर है, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। ये हमारे पास है सूखी हुई मेथी कुछ ली है, और यहाँ मैंने कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते लिए हैं फ्रेश। तो चलिए एक हम लेंगे पैन, और उसके अंदर जो ऑयल डाल के सबसे पहले हम प्याज जो है उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक लिया है पैन के अंदर मैं ऐड कर दूंगी ऑयल। 3 टेबलस्पून जो ऑयल लिया था वो हम पैन के अंदर ही ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी प्याज, और इनको हम कर लेंगे सॉफ्ट, हिलाएंगे और सॉफ्ट होने तक इनको जो है लो टू मीडियम आंच पे रख के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज हो गया हमारे अच्छे से जो है लाइट से फ्राई हो गए हैं, कलर इनका जो चेंज होना शुरू हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज, साबुत धनिया और ज़ीरा। अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। बस इस तरह लाइट सा मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके 3 मीडियम साइज़ के रखे हुए थे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो गाइस इन चीज़ों को मैंने कर लिया है मिक्स। अब हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक, मिर्च और जो सारे धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक वगैरह जो लिया था वो सारा हम कर देंगे इसमें ऐड। साथ ही हम इसके अंदर सूखी मेथी और जो ग्रीन लीव्स लिए थे हमने फ्रेश, वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको दोबारा से करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं हमने। अब हम फ्लेम को नीचे से कर देंगे ऑफ।
तो ये देखें सारी चीज़ें मिक्स हैं और अब हम इनको डाल लेंगे एक प्लेट में। जब हम इसे प्लेट में डाल लेंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे, एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये निकाल लिया एक मैंने प्लेट में और इसको हम ठंडा कर लेंगे फ्रीज़र में रख के। और जो हमारी डो है तब तक हम जो है उसके रोल्स बना लेते हैं और उसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो तैयार कर लेते हैं। तब तक इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स 20 मिनट्स हो चुके हैं। डो हमारी अच्छी से बिल्कुल अच्छी से सेट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। तो यहाँ लिया एक बोर्ड और उसका ले लिया है यहाँ पे मैंने। तो ये मैंने हाथों को लगाया थोड़ा सा और बस इसके हम जो है पेड़े बना लेंगे। 5 पेड़े बनाएंगे इसके। तो इस तरह से हम इसके बना लेंगे पेड़े। तो ये आप देख सकते हैं डो जो है वो कितनी सख्त है। इस तरह से हमने इसके पेड़े बनाए हैं सारे। तो 5-6 पेड़े बना के मैं रख लेती हूँ इस तरह से। ये देखिएगा इस 5 पेड़े मैंने इसके कर लिए हैं तैयार। अब हम लेंगे एक पेड़ा और इन सबको कर देंगे साइड पे। तो यहाँ एक डिश लेंगे और इसके अंदर हम बाकी के सारे पेड़े इस तरह से रख देंगे। तो मैंने एक पेड़ा लिया है इस तरह से, थोड़ा सा मैदा लगाएंगे ऊपर भी इसके मैदा लगाएंगे और इसकी जो है हम रोटी बेल लेंगे। आपने काफ़ी ब्रीक से इसकी जो है वो रोटी बेल लेनी है दोनों साइड से करके, और बड़ी भी बेलनी है और बारीक भी हो, क्योंकि हमने लेयर बनाना है इसका समोसा जो है वो, उसकी वजह से फिर ये बारीक होंगे तो फ्राई करेंगे जब हम, तो ये कच्चे नहीं रहेंगे। तो इसी तरह हम बड़ी सारी रोटी बेल लेंगे इसकी। ये देखें व्यूअर्स, इतनी बड़ी सी मैंने रोटी बेल ली है और मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ कि सिर्फ हमने इतनी ही थिक रखनी है। अब हम इसकी जो साइड्स हैं इनको काट के इसको हम कर लेंगे स्क्वायर शेप में। तो ये डो देख सकते हैं कितनी अच्छी गुंदी हुई है कि बिल्कुल भी चिपक नहीं रही और आसानी से जो है वो कट भी हो रही है। तो ये देखें, इसी तरह मैं इस सारों को काट लूँगी। तो बस ऐसे ही हमने ये देखें स्क्वायर में कर लिया। अब हम इसको करेंगे दरमियान से इस तरह से कट करेंगे और इसकी 2 स्ट्रिप्स बना लेंगे बस इसी तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी स्ट्रिप बन गई है। अब इसको हमने रखना है इस साइड पे इसकी। अब हम यहाँ पे रखेंगे फिलिंग। तो चलिए यहाँ पे फिलिंग हमारी हो गई है ठंडी। इसको थोड़ा सा लेंगे, आपने ज़्यादा भी नहीं लेना और बस थोड़ा सा लेंगे इस तरह से दरमियान में, इसके सेंटर में हम इसे सेट करेंगे। सेट फिलिंग को उठा के साइड पे कर देंगे और इसकी अब हम फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा उंगलियों को लगाएंगे पानी लगा के हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी अप्लाई कर देंगे इसकी साइड्स पे इस तरह से, ताकि ये जो डो है वो अब हमारी आपस में जो चिपक जाए। तो बस ये देखें इस तरह से ये मैंने अच्छे से पानी लगा लिया। अब ये वाली साइड को पकड़ेंगे और ये देखिए इस तरह से हम इसकी कर देंगे फोल्डिंग। इसको हमने कर दिया है बंद पानी लगने से। तो ये देखें कितनी अच्छी सी ये बंद हो गई है। अब हम इस वाली साइड को उठाएंगे और इसको बंद करेंगे। तो इस साइड पे हम लगा लेंगे पानी, थोड़ा बहुत पानी लगाएंगे क्योंकि ये वाली साइड को भी बंद करना है। तो बस इसको उठाएंगे और बस इसको इस तरह से कर देंगे, बंद कर देंगे और इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखें ये तो हमने कर लिया आपस में बंद। अब हम लेंगे एक नाइफ लेंगे और उसकी मदद से हम इसमें इस साइड पे भी कट लगा लेंगे इस तरह से। तो चलिए अब हम इसको बंद करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रिप लेंगे इस तरह से और इसको हम यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने से पहले हम लगा लेंगे पानी। इस साइड पे भी हम सारा पानी लगा लेंगे अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ रख रही हूँ ये। तो ये देखिए ये मैंने सारे इस तरह से कर दिए हैं सेट। आप इसको थोड़ा सा कर दें साइड पे इस तरह से, ये देखें, और ये इस तरह से, और ये देखें इस तरह से उठाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा इनको करते जाएंगे क्लोज
और आप देख सकते हैं स्ट्रिप्स मेरी बहुत ज़्यादा पतली हैं क्योंकि मैंने इनको बारीक ही बेला है। तो बस इसको हम ऊपर लगा देंगे इसके, और इस साइड पे भी पानी लगा लेंगे। तो ये देखें तैयार है हमारे मज़ेदार से पोक्स पैटीज समोसास। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना ये, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है नीचे से भी। अब हम इस तरह के सारे बना लेंगे और इसे मैं रखती जाऊंगी इस तरह से ट्रे में, और बाकी के मैं सारे बना लूँगी इसी तरह से। ये हमने एक और टाइप का समोसा बना लिया है। तो ये आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं। अब और बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स तैयार है हमारे जो समोसाज हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये समोसे की आप जो देखें इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट वाली हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल भी हमने नहीं कोई और डिज़ाइन किया। और इसकी लेयर्स देखें, ये आपको डिफरेंस नज़र आएंगी। ये 3 समोसे जो हैं इनकी लेयर्स जो हैं सिंपल अलहदा से हैं, और ये वाले जो हैं ये अलहदा वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाले बहुत आसानी से बन गए थे कि जिस साइड से हमने दोनों साइड पे कटिंग की थी, एक चीज़ को इधर से उठाना था और एक इधर से स्ट्रिप उठानी थी, एक स्ट्रिप इधर से उठानी थी और एक इधर से उठानी थी, इस तरह से करके। और हमने ये जो है ना मज़ेदार से ये समोसे जो हैं पैटीज तैयार कर ली है। अब ऑयल में इनको कर लेते हैं फ्राई। तो पैन में ऑयल हमारा जो गर्म हो चुका है, प्री हीट कर लिया था मैंने। तो चलिए इनको हम फ्राई करते हैं। तो ये देखिए गाइस जो ऑयल है वो हमारा जो है इतना सा ही गर्म होना चाहिए, लाइट सा, क्योंकि मैदा हमने यूज़ किया है, कच्चा रह जाएगा अगर फुल फ्लेम जो है हमारी हाई होगी। और ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो जाते ही इसका कलर जो डार्क ब्राउन हो जाएगा, मैदा हमारा सारा कच्चा रह जाएगा। क्योंकि हमने ये लेयर्स लगाई हैं तो इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रख के हमने इनको लाइट सा कुक करना है। तो बस उसी तरह मैं ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये ऐड कर दी है। अब फ्लेम को है वो आपने लो टू मीडियम ही रखना है नीचे से। अब आप इनको हिलाएँ इस तरह से, थोड़ा थोड़ा करके इनके ऊपर ऑयल ऐड करें, और आप इनकी साइड्स को भी आप चेंज कर लें। तो इस तरह से मैं पकड़ूँगी इसे। तो बस इसी तरह से ये देखें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, और जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम जो है फिर इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो लाइट ब्राउन होने तक 2 मिनट तक आप इसे अच्छे से कुक कर लें। तो बस व्यूवर्स मैंने इन सब की साइड को कर दिया है चेंज। तो आप देख सकते हैं इनके ऊपर कितने प्यारे प्यारे से बबल्स आ रहे हैं। लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है, और तकरीबन लग जाएंगे आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। बबल्स भी आ जाएंगे अच्छे से, और ये आप देखिए बबल्स आ भी रहे हैं, और जो कलर है हमारा लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। आपने साथ साथ चम्मच से इसको बस ये देखें कितनी प्यारी इसके ऊपर कलरिंग आ रही है ब्राउन, लाइट ब्राउन से। तो आपने साइड चेंज कर करके इसको कुक कर लेना है अच्छा सा। तो ये देखें व्यूअर्स कितना अच्छा प्यारा सा इसका लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है, और ये दोनों साइड से ये देखें अच्छी तरह से कुक भी हो गए हैं, और ये कितने खस्ता बने हैं और काफ़ी फूल गए हैं, बबल्स भी इनके ऊपर आ गए हैं। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद। तो ये हर आपको करके दिखा देती हूँ बंद करके, और हम इसे निकाल लेंगे एक सर्विंग प्लेट में। तो ये देखिए कितनी अच्छी से नीचे से भी कुक हो गए हैं, और इनके ऊपर भी लाइट सा कलर आ चुका है, लाइट ब्राउन सा। तो ये देखिए इसी तरह से निकालेंगे प्लेट में। तो फिर देखें व्यूअर्स तैयार है हमारे मज़ेदार से स्ट्रिप समोसास बनकर। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे, और ये देखिए कितने खस्ता बने हैं, खस्ता भी कितने बने हुए हैं, और कितना इनका प्यारा कलर आया हुआ है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह न्यू रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, फीडबैक ज़रूर दें रेसिपी कैसी लगी। दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।